नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्मसंवाद। पति की किस्मत चमक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारतीय घरों में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन हमारे बड़े बुजुर्गों सहित लगभग बहुत पहले से ये चली आ रही है, लेकिन लोग अब मानते नहीं हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि पहले जैसे ही घरों में प्यार रहे, अपनापन रहे, एक ममत्व रहे, धन रहे, तो ऐसे में कुछ नियम का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। पहले के ज़माने में क्या था, सिर्फ़ एक कमाने वाले थे, बहुत सारे खाने वाले थे, लेकिन फिर भी लोग खुश थे। लेकिन अब सभी मिलकर कमाते हैं, पर फिर भी खुशियाँ नहीं हैं। तो ऐसे में कुछ उपाय अगर आप करते हैं, तो घर में ना केवल बरकत होगी, बल्कि पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। धन का आगमन होता रहेगा और कभी भी आपको ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे कि दूसरों के सामने आपको हाथ पसारना पड़े। सूर्यास्त ढलने के बाद यदि कोई आपसे दूध या दही मांगे, तो आप मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है और इसका प्रभाव आपके पति के पर पड़ता है। उनका दुर्भाग्य भी चला आता है, पति पर कर्जा बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों से बचिएगा। रात को सोने के पहले सभी जूठे बर्तन कम से कम यूं ही जल पानी से धोकर रखें साइड। सुबह भले ही आपके घर में मेड आती हो, वो करेंगी साफ, पर पानी से धोकर रखें। यूं ही थाली में जूठे नहीं पड़े रहने दें, वरना माँ लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि रात में माँ लक्ष्मी घरों में विचरण करती हैं, इसलिए सफाई जरूरी है। सोने के समय कभी भी महिलाओं को बाल खोल कर नहीं सोना चाहिए और ना ही रात में धोना चाहिए। ऐसा करते हैं तो बुरी शक्तियां आपके ऊपर हावी हो सकती है और आपका दुर्भाग्य बढ़ सकता है। कहते हैं सप्ताह में एक बार, कम से कम शनिवार या रविवार के दिन, अपने आपके जो घर हैं सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में या फिर फिटकरी का टुकड़ा जरूर रख दें, या आप चाहें तो टाटा नमक भी रख सकते हैं, या कांच का कटोरी अगर नहीं है तो किसी पेपर के टुकड़े पे रख दें। और ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो नमक या आपने फिटकरी रखा है वो सोख लेगा और उसे आप कहीं घर से बाहर नाली वगैरह में डाल दें। क्योंकि नमक को यूं ही खुले में नहीं फेंकना चाहिए, आप पानी में ही डाल दीजिए तो अच्छा है। और झाड़ू आप अपने घर में हमेशा छिपा कर रखें, दक्षिण पश्चिम दिशा में। कभी भी ओपनली झाड़ू नहीं रखिएगा और ना ही खड़े करके रखिएगा झाड़ू। और साथ ही साथ झाड़ू में आप जब भी नया झाड़ू लाती हैं, तो झाड़ू में एक धागा जरूर बांध दीजिएगा। भले ही आप पूजा ना करें, पर एक सफ़ेद धागा या फिर मौली धागा, आपके घर में जो भी हो, एक धागा हैंडल में जहाँ आप मूठ को पकड़ती हैं वहाँ पे बांध दीजिएगा। चाहे भी किसी भी रूप में आप झाड़ू का इस्तेमाल करें, पर बांधिएगा जरूर। ऐसा करने से झाड़ू आपके घर में शुभता लाएगा। हमारे धर्मशास्त्र में पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया है, यानी पति का ही अंग, बायां अंग की स्वामीन होती है पत्नी। और पत्नी पति के साथ होना बहुत जरूरी है। मान्यता है कि पत्नी के बिना पति का कोई धार्मिक कार्य अनुष्ठान पूरा नहीं होता। अगर पत्नी पति के साथ पूजा अनुष्ठान में भाग लेती हैं, तो वो सफल माना जाता है, इसका पुण्य भी समुचित मिलता है। एक उपाय ऐसा है जिसे अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करती हैं, तो आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में खुशियाँ आएंगी। और वो उपाय है, आप नहाने के बाद एक लोटा जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के सामने वो लोटा रख दें। फिर मंत्र बोलें, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। अपनी इच्छानुसार बोलें। फिर वो कुछ देर के बाद वो जल उठाएं और पूरे घर में थोड़े थोड़े डाल दें, छिड़क दें। और इस ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक बढ़ेगी और पति की सफलता में आ रही बाधाएं भी समाप्त होगी। आप ऐसा करके देखें, आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।